111 करोड़ की मारुति बेंज कार में घूमता है ये सड़क छाप भिखारी घर जमाई। इसकी औकात गली के भौंकते कुत्ते से भी गई गुजरी है। फिर क्यों शहर के अरबपति बिजनेसमैन से लेकर सीएम तक इसके आगे सर झुकाते हैं। घर के अंदर जो पत्नी इसे रोज सैंडलों से पीटती, वो क्यों शहर के बाहर निकलते ही इसके आगे भीख मांगती है। और कैसे इस भिखारी के एक इशारे से बंद हो जाती है देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस। जाने एक चौंका देने वाली कहानी का वो सच जिसने दुनिया के बड़े बड़े रईसों को हिला दिया है। अभी नीचे दिए इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर डाउनलोड करें पॉकेट एफएम और सुने इस साल की ब्लॉकबस्टर हिट ऑडियो सीरीज सीक्रेट अमीरजादा। अरे ओ हेलो, कहाँ घुसे जा रहा है अंदर? ये एयरपोर्ट है, बस स्टैंड नहीं। मैं जानता हूँ ये एयरपोर्ट है, मेरी फ्लाइट है आधे घंटे में। अबे भिखारी, तेरे कपड़े फटे हुए हैं, चप्पल में छेद हो रखा है और तू कह रहा तेरी फ्लाइट है। कभी सपने में भी देखा है हवाई जहाज जो झूठ बोल रहा है? चल भाग यहाँ से। मेरा यकीन करो, आधे घंटे में मेरी फ्लाइट है और मुझे अंदर जाना बहुत जरूरी है। मेरी टिकट भी मेरे मैनेजर के पास ही है अंदर। अबे गधे, तू जैसे भिखारियों को मैंने खूब देखा है। अबे चल जा यहाँ से, वरना मार मार के मोर बना दूंगा। अहान एयरपोर्ट के अंदर घुसने की एड़ी तक जोर लगा चुका था, पर उसके हुलियों को देखकर वहां गार्ड ने उसे घुसने नहीं दिया। तभी अहान की बीवी शनाया, जो शहर के सबसे अमीर खानदान से बिलोंग करती थी, उसने अहान को गार्ड के आगे गिड़गिड़ाते हुए देख लिया और वो वहां आके कहने लगी, अबे ओ कुत्ते, तू यहाँ एयरपोर्ट पर क्या कर रहा है? तुझे पता है ना, हम एक इन्वेस्टर का वेलकम करने आए हैं। अगर तूने यहाँ कोई भी बवाल मचाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अहान और शनाया सिर्फ नाम के पति पत्नी थे, क्योंकि इनकी शादी शनाया के पापा ने जबरदस्ती करवाई थी, जिसके बाद अहान इनके घर में एक नौकर बन के रहने लगा। शनाया, मेरा अर्जेंटली अमेरिका जाना बहुत जरूरी है। मेरी टिकट भी रेडी है, बस मेरे पास अंदर जाने के लिए पैसे नहीं है। क्या तुम मेरे लिए एयरपोर्ट टिकट ले लोगी प्लीज? टिकट? पहले ये बता कुत्ते, तेरी अमेरिका की टिकट करवाई किस जाहिल ने? और तुझे अमेरिका की स्पेलिंग भी आती है? चुपचाप ऑफिस पहुँच और इन्वेस्टर्स के लिए नाश्ता पानी रेडी रख, वरना तेरा वो हश्र करूंगी कि सपने में भी शहर क्या, घर से बाहर कदम भी रखने में तेरी रूह कांपेगी। अब निकल यहाँ से। अहान शनाया से गिड़गिड़ाते हुए रिक्वेस्ट करने लगा, मानो उसे बहुत बड़ी इमरजेंसी हो और अमेरिका जाना सच में उसके लिए जरूरी हो। पर जो अहान एक बैंक का चपरासी है, अनाथ है, उसका अमेरिका से क्या रिश्ता हो सकता है। तभी शनाया के साथ आया बिजनेस पार्टनर नकुल अहान से कहता है, शनाया, ये कौन बदतमीज गरीब आदमी है जिसे तुम मुंह लगा रही हो? इसे 50 रुपए दो और भगाओ यहाँ से। ए मिस्टर, तमीज से, मैं कोई एरा गेरा आदमी नहीं, शनाया का हस्बैंड हूँ। अहान की ये बात सुन के शनाया के साथ खड़े नकुल के होश उड़ गए। उसे क्या, पूरे शहर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि शनाया शादीशुदा है। नकुल ने शनाया को देखा और पूछा, ये क्या कह रहा है शनाया? ये तुम्हारा पति है? नकुल का सवाल सुनते ही शनाया कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक हो गई, लेकिन फिर उसने बड़ी हिम्मत करके कहा, क्या नकुल, तुम्हें सच में लगता है ये गरीब भिखारी मेरा हस्बैंड होगा? ये तो कोई चंदा मांगने वाला सड़क छाप आदमी है, मेरा पति नहीं। इतना सुनते ही अहान को जोर का धक्का लगा, उसका दिल पिघल गया था। वो कुछ कहने वाला था, तभी नकुल बड़ी बदतमीजी के साथ अहान पर चिल्ला दिया, सुन लिया कुत्ते की दुम? अब इससे पहले मैं तुझे मार मार के यहाँ से भगाऊं, अपने आप यहाँ से चला जा, समझा? अहान अपनी किस्मत पर अंदर ही अंदर रोने लगा। वो वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी एग्जिट गेट से शनाया के गेस्ट और गिल इंडस्ट्रीज के नए इन्वेस्टर्स वहाँ से आने लगा और शनाया एंड नकुल उन्हें रिसीव करने चले गए। वेलकम टू इंडिया मिस्टर कपूर, वेलकम। हाय मिस्टर कपूर, आई एम नकुल। मिस्टर कपूर उन दोनों से मिल ही रहे थे कि तभी उनकी नजर वहाँ खड़े अहान पर पड़ी, जिसके कपड़े फटे हुए थे, चप्पल टूटी हुई थी और तो और पूरे मैदान पर धूल और मिट्टी हो रखी थी। अहान को देख के मिस्टर कपूर ने आवाज लगाई, एक्सक्यूज मी मिस्टर। जैसे ही मिस्टर कपूर अहान को बुलाने लगता है, शनाया तुरंत बोल पड़ती है, मिस्टर कपूर, इन भिखारियों को पैसे देने की जरूरत नहीं है, इनका तो काम ही है हर दिन लोगों से भीख मांगना और उनको लूटना। चलो हम ऑफिस चलते हैं सीधा। मिस्टर कपूर शनाया की बात इग्नोर करके अहान के पास चले जाते हैं और कहते हैं, मिस्टर अहान सिंह रायजादा, कैसे हैं आप? मैं कितना लकी हूँ कि पहली बार इंडिया आया और आपसे मुलाकात हो गई। सच कहूँ तो आपके बारे में इतना सुना था, पर आप देखने में बिल्कुल हम्बल लगते हैं। मिस्टर कपूर की ये बात सुन के शनाया और नकुल के होश उड़ गए। 1000 करोड़ का मालिक जो इंडिया पहली बार आया है, वो अहान जैसे भिखारी को मिस्टर रायजादा क्यों कह रहा था? तभी अहान मिस्टर कपूर को कुछ दूर ले जाके अकेले में बात करने लगा। देर तक बात करने के बाद मिस्टर कपूर ने अपनी जेब से कुछ खुले पैसे निकाले और अहान को दे दिए और अहान फिर एयरपोर्ट के अंदर चला गया। सत्यानाश हो इस अहान के बच्चे का, इसने हमारे इन्वेस्टर से भीख मांगी और एयरपोर्ट के अंदर चलाया।
कितना घटिया बेशरम आदमी है। शनाया फिर मिस्टर कपूर को कार में बिठा के वहाँ से ऑफिस के लिए रवाना हो गई और अहान अब एयरपोर्ट के अंदर किसी को ढूंढ रहा था। तभी एक आदमी वहाँ अहान के पास आता है। आहान सर, हेलो, ये रही आपकी यूएस की टिकट। आप गेट नंबर 3 से चले जाइए, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। अहान तेजी से वहाँ से भाग के गेट नंबर 3 की तरफ निकल पड़ा। वो वहाँ पहुँचने ही वाला था कि उसके सामने अचानक एक आदमी आ गया, जिससे वो टकरा कर नीचे गिर पड़ा। ओह नो! अंधे कहीं के, ये एयरपोर्ट है, तेरी कॉलोनी का पार्क नहीं। तू जैसे भिखारी को यहाँ घुसने किसने दिया? देखिए सर, आई एम सॉरी, मैं जल्दी में हूँ इसलिए आपसे टकरा गया। मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, मुझे जाना जरूरी है, सॉरी। मेरे होते हुए फ्लाइट क्या? तू 2 मिनट और इस एयरपोर्ट पे नहीं रुक सकता। तू जानता नहीं है तूने किस आदमी से टक्कर खाई है। वो आदमी अहान का रास्ता रोक लेता है। तभी वहाँ 6 बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और आके अहान को पकड़ लेते हैं। तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारे सर को धक्का मारा। तू शायद जानता नहीं, ये प्राइम एयरलाइंस के मालिक हैं। सर, मेरी फ्लाइट भी अभी प्राइम एयरलाइंस की है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे इमरजेंसी है। इसकी टिकट फाड़ो, मैं भी देखता हूँ इस जैसा भिखारी मेरी एयरलाइंस पे कैसे चढ़ता है। नो सर, नो। अहान की आंखों के सामने वो बॉडीगार्ड्स उसकी टिकट फाड़ देते हैं और अहान उनसे रिक्वेस्ट ही करता रह जाता है। जब वो उसकी टिकट के 4 टुकड़े करके जमीन पर फेंक देते हैं, तब अहान गुस्से में उठता है और उन बॉडीगार्ड्स को जमीन पर गिरा देता है। अहान फिर गुस्से में कहता है, हाउ डेयर यू! तू होता कौन है मेरी टिकट फाड़ने वाला? एक एयरलाइन का मालिक होने से खुद को बहुत बड़ा आदमी समझने लगा है क्या? अब देख, अगले 10 मिनट में तेरी बर्बादी शुरू होगी। अहान के इतना कहते ही वहाँ खड़े लोग और बॉडीगार्ड्स हंसने लगते हैं। प्राइम एयरलाइंस का मालिक अहान की बेइज्जती करते हुए कहता है, तुझमें अकड़ बहुत है, मैं यहीं खड़ा हूँ, चल दिखा क्या कर सकता है। अहान तुरंत अपने फोन में किसी का नंबर लगाता है और कहता है, हेलो, मैं अहान रायजादा बोल रहा हूँ। प्राइम एयरलाइंस को तुरंत ब्लैकलिस्ट करो। मुझे अगले 10 मिनट में एयरलाइंस बंद चाहिए, समझे? अहान के फोन कट होने के बाद मिस्टर माल्या को और हंसी आती है, पर फिर तभी एक अनाउंसमेंट होती है। यात्रियों से निवेदन है, प्राइम एयरलाइंस को सरकार द्वारा बैन कर दिया गया है। आप सभी की टिकट कैंसिल की जाती है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन पर कॉल करें। ये अनाउंसमेंट सुनते ही मिस्टर माल्या के होश उड़ गए। वो घबरा के एयरपोर्ट अथॉरिटी से पूछने लगे, ए मिस्टर, किससे पूछ कर तुमने मेरी एयरलाइंस को ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश की? एयरलाइन को बैन करना कोई मजाक है? मेरी परमिशन और नोटिस के बिना ये अनाउंसमेंट कैसे करी? सर, हमें ऊपर से इमीडिएट ऑर्डर आए हैं कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है और एयरलाइंस अभी से बैन की जाती है। आपको बात करनी है तो सीधा मिनिस्ट्री से बात करनी होगी। मिस्टर माल्या के कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर तभी उन्होंने उस अहान को देखा और उसने कहा, मैंने कहा था ना, 10 मिनट में मैं तुझे सड़क पर ला दूंगा, तेरी एयरलाइंस बंद करवा दूंगा। तुझ जैसा मामूली आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? मैं इतना बड़ा करोड़पति आदमी हूँ, इतनी पावर है मेरे पास। मेरी एयरलाइंस को बैन करने के लिए भी खुद पीएम के ऑर्डर्स चाहिए होंगे, पर तूने एक कॉल में मेरी एयरलाइंस बैन करवा दी, कैसे? अभी तो तेरी एयरलाइंस बैन हुई है, पर तूने जो इंडिया में फ्रॉड करके स्विस बैंक में पैसा जमा किया है, उसके लिए तुझे जेल भी करवाता। पर मुझे इमरजेंसी है, इसलिए इतने में छोड़ रहा हूँ, वरना आज हाथ में कटोरा दिलवा के तुझसे भीख मंगवाता। वहाँ खड़े सभी लोगों के चेहरे पे 12 बज गए थे कि आखिर एक मामूली आदमी ने एक कॉल से देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस को कैसे बंद करा दिया। तभी अहान का मैनेजर, जिसने उसे यूएस की टिकट दी थी, वो भागा भागा अहान की तरफ आया और उसे कहने लगा, सर, आपका यूएस पहुंचना बहुत जरूरी है। मैंने आपके लिए प्राइवेट जेट करवा दिया है। आइए, हमें अभी चलना होगा। प्राइवेट जेट? यानी ये कोई मामूली आदमी नहीं, बहुत रईस और पावरफुल आदमी है। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? अहान वहाँ से निकलने ही वाला होता है, पर माल्या की बात सुन के वो रुकता है और उसे घूर के अपना नाम बताता है। मेरा नाम अहान रायजादा है। ये नाम सुनते ही वहाँ खड़े सभी लोगों के माथे पर पसीना आ जाता है और प्राइम एयरलाइंस का मालिक तो अहान के पैरों में गिर जाता है। अहान सर, आप मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे जरा भी पता होता तो मैं आपके लिए खुद प्राइवेट जेट अरेंज कर देता सर। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। डोंट वरी, जब एयरलाइंस ही नहीं रहेगी तो गलती भी नहीं होगी। हटो आप। अहान इतना कह के तेजी से प्राइवेट जेट की तरफ भागा और जाके बैठ गया कि तभी उसके पास यूएस से कॉल आता है। हाँ सर, अब आपको यूएस आने की जरूरत नहीं, हमें डोनर मिल गया है। मिस्टर रायजादा खतरे से बाहर है, हम उन्हें लेके कल ही इंडिया आ जाएंगे। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गया था। अब अहान बिना टेंशन के एयरपोर्ट से निकलकर सीधा अपने ससुराल यानी गिल मैंशन चले जाता है।
आहान वहाँ पहुँचते ही देखता है कि सब हॉल में इकट्ठा हुए हैं और घर में पुलिस आई हुई है। तभी आहान की साली शगुन तेज चिल्ला के कहती है, इंस्पेक्टर साहब, यही है वो चोर आहान। इसी ने चुराया है मेरा 20 करोड़ का नेकलेस। आहान जब ये सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इंस्पेक्टर तुरंत आहान के पास आता है और कहता है, क्यों बे, कहाँ है वो 20 करोड़ का नेकलेस? कौन सा नेकलेस इंस्पेक्टर? मैं तो एयरपोर्ट गया हुआ था, सीधा वहीं से आ रहा हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की। हर चोर यही बोलता है। इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरा नेकलेस चुराया और बेच के यूएस निकल रहा था। मुझे दीदी ने सब बता दिया। एक बैंक के चपरासी के पास यूएस जाने जितना पैसा कहाँ से आया, जरा पूछो इससे। इसको जेल में 2 डंडे मारेंगे, सारा सच बोलने लगेगा। आहान को फिर पुलिस वाले जबरदस्ती खींच के वहाँ से ले ही जा रहे होते हैं कि पुलिस की 20 गाड़ियों का काफिला गिल मैंशन के बाहर आके रुकता है। उन गाड़ियों में एक गाड़ी व्हाइट कलर की इनोवा होती है जिस पर नीली बत्ती होती है। ये कोई और नहीं, मुख्यमंत्री का काफिला होता है, जिसे देख के वो पुलिस वाला कहता है, सीएम साहब, और वो भी यहाँ? उन गाड़ियों से पुलिस वाले बाहर निकल के खड़े हो जाते हैं और 2 बाउंसर सीएम की कार का गेट खोलते हैं। सीएम तुरंत उस कार से निकलकर तेजी से आहान के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है, मिस्टर आहान, मेरे साथ तुरंत चलिए। आपकी विरासत आपका इंतजार कर रही है और ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है। सीएम की ये बात सुन के वहाँ खड़े पुलिस इंस्पेक्टर और शगुन के होश उड़ गए। तभी आहान ने कहा, सीएम अंकल, मुझे वो विरासत नहीं चाहिए। मैं अब एक नई जिंदगी जीने लगा हूँ। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। शगुन ये सब देख के शॉक हो जाती है कि सीएम जैसा पावरफुल आदमी आहान को लेने आया है और आहान सीएम को अंकल बोल रहा है और ना चाहते हुए भी वो वहाँ सवाल कर देती है, सीएम सर, आप हमारे घर इस मामूली आदमी के लिए आए हैं? आप जानते हैं ये हमारे घर का नौकर है। इतना ही नहीं, ये एक चोर भी है। इसने मेरे 20 करोड़ का नेकलेस चुराया है और आप इस गरीब से मिलने आए हैं। पर क्यों? बेटा, जिसे तुम नौकर कह रही हो वो असल में कौन है ये जान के तुम बेहोश हो जाओगी। मैं सीएम हूँ, लेकिन मेरे हाथ में भी इतनी पावर्स नहीं जितनी तुम्हारे घर के इस नौकर के पास है। इतना ही नहीं, 20 करोड़ के नेकलेस की चोरी का इल्जाम तुमने जिस पे लगाया है वो चाहे तो ऐसे 20 नेकलेस गरीबों में दान कर दे। क्या? पर आखिर कैसे? इसकी असलियत क्या है? शगुन का ये सवाल सुन के सीएम भी चुप हो गए। पर आखिर क्यों? क्या है आहान की असलियत? आखिर कैसे आहान जैसे मामूली आदमी ने बंद करा दी देश की इतनी बड़ी एयरलाइंस? कौन करता है आहान की हेल्प और क्या है उसका रिश्ता सीएम से? इन सभी सवालों के जवाब सुनिए पॉकेट एफएम के सुपरहिट शो सीक्रेट अमीरजादा में। अभी क्लिक करके ऐप डाउनलोड करें और सुनिए आगे की कहानी। डाउनलोड पॉकेट एफएम नाउ।